श्लोक महला तीजा। हाओ हाओ करती सब मुई संपौ किसै ना नाल। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज श्री राग की वार में कृपा कर रहे हैं। श्लोक उच्चारण किया है 84 अंग के ऊपर, 84 अंग के ऊपर ये श्लोक सुशोभित है। साथ संगत जी, गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान बख्श रहे हैं हमें। आम किताबों का ज्ञान जो है, साइंटिस्ट लोग अपनी विज्ञान का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, जो कवि लोग हैं, पोइट लोग हैं, नावल के अंदर जो लिखारी हैं लिटरेचर के, वो लिख देते हैं। पर ये जो ब्रह्म का ज्ञान है ना साथ संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ गुरबाणी में मिलता है। बाकी सब जो हैं, यहाँ की बात, वहाँ की बात, इसकी बात, उसकी बात, पर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बात जो है वो गुरबाणी में ही मिलती है। महाराज कह रहे हैं हाओ हाओ करती सब मुई। महाराज कहते हैं कि अपने अहंकार के अंदर मैं करते हुए सब मर रहे हैं, सब ने मर जाना है। हाओ हाओ करती सब मुई, अपने अहंकार के अंदर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मुझे मिलता है, मैं इसके काबिल हूँ, ऐसा है। अहंकार के अंदर हर एक एक्शन हमारा अहंकार के अंदर हो रहा है। साथ संगत जी, महाराज कह रहे हैं लेकिन संपौ किसै ना नाल। महाराज कहते हैं लेकिन जितनी भी हमारी अहंकार में इकट्ठी की हुई चीज़ें हैं ना, वो इकट्ठी की हुई चीज़ें साथ में नहीं जाने वाली हैं। फिर महाराज से सवाल पूछा, महाराज फिर लेकिन आप कह रहे हो कि नाम साथ में जाएगा, तो फिर तभी महाराज कह रहे हैं कि नाम जपेगा ही कोई तभी जब उसको अपना अहंकार मारना पड़ेगा। अगली पंक्ति में साथ संगत जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दूजै पाए दुख पाया सब जो ही जम काल। महाराज कहते हैं दूसरे भावों के अंदर जो रह रहे हैं ना, उनको दुख ही दुख मिलना है। तो आज एक संगत का मैसेज आया, कहते कि आप कथा में कहते हो दूसरा भाव, तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा खोल के समझाइए। तो साथ संगत जी कुदरती आज वो पंक्ति भी आ गई। महाराज कह रहे हैं कि जो दूसरे भाव में रहते हैं, जो ये समझते हैं कि मैंने कभी मरना ही नहीं। दूसरा भाव का बहुत सिंपल एक शब्दों में जो मीनिंग बनता है ना, वो ये बनता है, हम लोग साथ संगत जी मुंह से कोई नहीं बोलता है, लेकिन मन में सबके अंदर एक अहंकार, सूक्ष्म अहंकार छुपा हुआ है कि मेरे से बढ़िया कोई बंदा नहीं, मेरे से अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता, मेरे से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा कोई गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे से अच्छा घर किसी के पास नहीं है, मेरे से अच्छा ये, मेरे से अच्छे गुण किसी के पास नहीं है, मैं किताब बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो शांत बहुत रहता हूँ, अरे मेरे को तो किसी की परवाह ही नहीं है, मेरे तो ऐसे ऐसे लोग हैं। साथ संगत जी इस बात का ही अहंकार लेके बैठे रहेंगे कि भैया मैं तो गांव में किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मुझे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। ये अहंकार के अंदर जो दूसरे भाव है ना, यही दूसरा भाव है कि परमेश्वर को अपने आप से अलग समझना, अपने आप को अपना आप समझना और परमेश्वर को पराया समझना, ये दूसरा भाव। अब आप एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे बहुत छोटा सा। अब मान लीजिए कोई बच्चे की उम्र में है, और बच्चे की उम्र में अब हम सब ने अपने अपने समय में पढ़ाइयाँ की हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं, पर अक्सर कभी कभार कोई सवाल ऐसा भी आ जाता होता था जब जिसका हमें जवाब नहीं पता होता था। अब जब तक तो हमारे मन में अकाल पुरख वाहिगुरु जी का भय है, जब तक तो हमारे मन में इस बात की बिरती है कि मेरा गुरु, मेरा वाहिगुरु, मेरा अकाल पुरख, मेरा रब मुझे देख रहा है, तब तक हम एग्ज़ाम देते वक्त किसी दूसरे की शीट में झांकेंगे नहीं, किसी के दूसरे के पर्चे में झांकेंगे नहीं, ना ही कोई नकल करने की मदद मांगेंगे। जो आता है वो किया, जो नहीं आता वाहिगुरु सतनाम बोल के और पेपर करके आ गए, बाकी छोड़ दिया अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ऊपर। ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं साथ संगत जी। हमारी खुद की लाइफ में कितनी बार हुआ, हमें जब संभाल नहीं आता था तो बजाय जल्दी पेपर दे के बाहर निकलने की, हम बैठे रहते थे अपने टाइम में और जाप करते रहते थे, कभी वाहिगुरु का जाप, कभी मूल मंत्र का जाप, ये सोच के कि मैं अगर जाप करूँगा तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी मेरे नंबर अपने आप ही बढ़ा देंगे। मतलब मन, बच्चे की बिरती होती है ना, मैजिक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कई बार ही ऐसा किया। आज भी टीचर के रिमार्क मौजूद हैं, लिखे हुए हमारे पास, कि वो हम लोग, मैंने पेपर में लिखा ही नहीं, पाता ही नहीं था,
3 सवाल छोड़ के आ गए। 25 नंबर का एग्ज़ाम था, 3 सवाल तो मैं छोड़ के आया था, पर अकाल पुरख वाहिगुरु महाराज जी की कृपा से 25 में से 24 नंबर दिए टीचर ने। उसको पता नहीं क्या गुरु महाराज ने प्रेरणा दी होगी, हमने तो 3 सवाल किए भी नहीं थे। पर साध संगत जी, जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी चाहें तो ऐसा नहीं कि हर एक बारी ऐसा कर देते हैं, चाहें तो हर एक बारी भी कर सकते हैं, पर आम तौर पे वो अपने विश्वास करने वालों के बहुत नज़दीक होके विचरते हैं, बहुत नज़दीक होके कृपा करते हैं और ये बार बार समझाते हैं, बताते हैं कि प्रभ नेर हूँ ते नेरा बहुत नज़दीक हैं। अब साध संगत जी, दूसरा भाव यही है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पहले रखना और अपने अहंकार को बाद में रखना। पर माफ़ करना, जो दुनिया है ना, ये 99.9% जो दुनिया है ये अपने आप को पहले रखती है। भले ही आप जितने मर्जी लोगों को मिलेंगे, गुरुद्वारे भी जा रहे होंगे, मंदिर मस्जिद भी जा रहे होंगे और सेवा भी कर रहे होंगे, लेकिन जब कहीं पर्चा पड़ जाता है ना कहीं पे, तो फिर सब की सब बिगी गिल्ली बन जाते होते हैं। फिर नहीं महाराज की कोई सुनने को तैयार होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है साध संगत जी, बहुत सारे एग्जाम्पल। बच्ची की शादी, वैसे महापुरुषों के आगे पीछे एक है, हम जानते हैं एक आदमी को पंजाब में, तो वैसे वो महापुरुषों के बहुत नज़दीक हुआ करते हैं और बड़ा उनकी सेवा करनी। पर जब बेटी की शादी करने की बारी आई, जिस महापुरुष की सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने मना कर दिया, कहते कि नहीं भैया यहाँ पे मत करना। लेकिन ना क्यों, क्योंकि रिश्ता बाहर से आया, इंग्लैंड से आया, और फिर महापुरुषों की नहीं सुनी, नहीं उनको तो नहीं पता, नहीं अब कर लेते, जब बच्ची की मर्जी है, बच्ची की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। अरे भाई, इतने साल तुमने गुरु समझ के महापुरुषों की सेवा की और अब अपने लालच में वहाँ पे टैंटे फिस हो गई। तो साध संगत जी, दूसरा भाव ये हमें जीने नहीं देता, ये हमें दुख में डालता और आखिर में सब जो ही जम काल, आखिर में जमों की मार भी पड़ती है इसी दूसरे भाव में। क्योंकि जब हम कहते हैं कि भैया हम, अब देखो दूसरा भाव क्या है, आपने आप गुरुद्वारे जाते हो, आपने अपने घर में नया सोफ़ा लेना है और आप गुरुद्वारे जाते हो, आप सेवा करते हो खूब, और आप नया सोफ़ा ले रहे हो और आपके मन में आता है ये भी नया सोफ़ा तब आएगा जब पुराना सोफ़ा निकालेंगे। अब पुराना सोफ़ा कहाँ निकालेंगे, तो अगले दिन गुरुद्वारे जाते हैं और भाई जी को बोलते हैं कि भाई जी हमने सोफ़ा दान करना है गुरुद्वारे में। अरे हाँ लाओ सरदार जी, लाओ सोफ़ा लाओ। और जब सोफ़ा लेके आते हैं तो टेम्पो का किराया भी गुरुद्वारे वालों से ले लेते हैं, पहले तो भी निकालो, टेम्पो का किराया दो। और जब सोफ़ा निकालते हैं तो क्या सोफ़ा गंद मंद, पुराना टूटा हुआ सोफ़ा, उसकी गद्दियाँ ख़राब, उसका ये ख़राब, और अपने घर में चमकता हुआ सोफ़ा। ये दूसरा भाव है कि मेरे को देख नहीं रहा अकाल पुरख वाहिगुरु, जिससे मैं सब कुछ ले रहा हूँ उसको तो मैं फटा पुराना कबाड़ का सामान दे रहा हूँ, उसके घर में तो मैं सब कबाड़ भेज रहा हूँ, और अपने घर में मैं चमकीला मतलब इसका मतलब कि अभी तक हम समझे नहीं कि अकाल पुरख वाहिगुरु मैं ही, मेरे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो देख रहा है, तेरे से एक दिन सवाल करेगा। वाह सरदार जी वाह, आपको हमने इस लायक बनाया कि आप कमाओ, खाओ, पियो, नहाओ, धो, खरीदो सामान, और आपने हमारे घर को ही कबाड़ खाना बना दिया। वाह सरदार जी, आ जाओ, लपेटे में आ गए आप तो, आ जाओ। नया सोफ़ा अपने घर के लिए, पुराना टूटा फूटा सोफ़ा गुरु घर के लिए। वाह भाई वाह, बड़े सयाने हो गए। तब कहाँ जवाब देंगे साध संगत जी। ये है दूसरा भाव। आज 2 मिनट ये दूसरे भाव में लगा लेते हैं। दूसरे भाव का एक छोटा सा आसान तरीका और है देखने का। किसी की अगर नज़र कमज़ोर है, मान लीजिए साध संगत जी, अगर वो चश्मा लगाएगा तो उसको अच्छे से नज़र आएगा, अगर वो चश्मा नहीं लगाएगा तो उसको सब धुंधला धुंधला नज़र आएगा। अब दूसरा भाव पता है कि ये जो चश्मा है ना, ये अहंकार है। जैसे हम अहंकार का चश्मा लगा लेते हैं, हमें सब कुछ चमकीला चमकीला नज़र आता है, पर एक्चुअली हमें वो अहंकार का चश्मा उतार के ही रखना, ताकि हमें सब धुंधला और सब एक बराबर नज़र आए, कुछ नज़र ही ना आए। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आगे झुक के अरदास करके जीने के अलावा, रहने के अलावा हमें कुछ नज़र ही ना आए। ये है दूसरा भाव को मिटाना।
दूसरे भाव को मिटाना। अब साथ संगत जी, जैसे औरतें जो हैं, लेडीज़ लोग घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, अब कपड़े धोने के लिए जो है वो साबुन भी डालना पड़ता है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और बिजली की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बिजली और, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कपड़े का मैला होना, क्योंकि साफ़ कपड़ों को तो हम डालेंगे नहीं अंदर वॉशिंग मशीन में। हमारे अंदर की मैल, हम समझ लो कपड़ा है और हमें अगर धोना है तो हमें बाणी की भी ज़रूरत है, हमें संगत की भी ज़रूरत है, हमें वॉशिंग मशीन गुरुद्वारे की भी ज़रूरत है और हमें बिजली की भी ज़रूरत है। जो अकाल पुरख वाहिगुरु की सत्ता, अगर हम मुर्दा बन गए तो मुर्दा शरीर क्या समझेगा गुरबाणी और क्या सीखेगा, क्या बनाएगा? महाराज कृपा करे तो मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। जैसे महाराज की बाणी कहती है, सतगुर मेरा मार जी वाले। तो साथ संगत जी, अंधा भरोसा जो है वो आपको द्वैत भाव से दूर रखता है। आप जब हिसाब किताब में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, महापुरुषों ने तो वचन किया लेकिन ये वचन तो पूरा नहीं हुआ, अरे वचन भी उनका पूरा ना होना, होना भी उनका, अपना काम है कमा लो। जैसे कि साथ संगत जी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और है। मान लीजिए आपने बाप बस में चढ़े, दिल्ली से आपने अमृतसर जाना है। वो बस जो थी वो जाती तो थी सिर्फ जलंधर तक, लेकिन आपको बोल दिया गलती से कंडक्टर ने कि भैया ये बस जाएगी अमृतसर, और आप समझ के चढ़ के बैठ गए। अब जब जलंधर आया तो आपको बस ने उतार दिया और बोला भैया ये तो यहीं जाएगी। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, अरे यार तुमने कहा था ये अमृतसर जाएगी, ये तो जलंधर में ही रुक गई। तो लेके लड़ाई झगड़े के बाद वो कंडक्टर कहेगा भैया भले ही पैसे वापस लेने हैं तो ले लो, लेकिन बस तो यहीं तक ही आएगी, आगे तक नहीं जाएगी। अब आप उतर जाते हैं जलंधर, मन आपका दुखता है जलंधर उतरे, लेकिन एक मन ये भी कहता है कि चल यार दिल्ली से जलंधर तो आ गए ना, अब तो थोड़ा सा ही रह गया, बस जलंधर से अमृतसर ही जाना है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता है। दिल्ली से अमृतसर का 8-9 घंटे का रास्ता है, तो रास्ता तो हुआ। ऐसे ही साथ संगत जी महापुरुषों के वचन हैं, उनको पता है उन्होंने वचन क्यों किया है, वो वचन पूरा होगा कि नहीं होगा। नहीं भी होगा तब भी हमारा अंधा भरोसा होना चाहिए कि क्या पता बस हमारे मुंह से हाँ ही सुनना चाहते हो साधु महात्मा। यहाँ पे हाँ बोलेंगे तो आगे वो भी हमें हाँ बोल के परमेश्वर के चरणों से मिला देंगे। ये है साथ संगत जी दूसरे भावों को मारना। दूसरे भाव का दुख, सिर्फ दूसरा भाव सिर्फ और सिर्फ अहंकार का नाम है। उस अहंकार के अंदर हम अपने आप को अकाल पुरख वाहिगुरु जी से अलग समझते हैं और उसी दुख के अंदर सारी जिंदगी सड़ते बलते रहते हैं। अपनी माँ नज़र आती है, अपने पति की माँ सास नज़र आती है, अपनी पत्नी की माँ भी सास नज़र आती है। अपनी माँ के लिए सब कुछ है, अपने पति पत्नी की माँ के लिए नहीं है, वो भाव नहीं है। अपनी बहन अपने भाइयों के लिए प्यार है, लेकिन पति के पत्नी के बहन भाइयों के लिए वो प्यार नहीं। ये दूसरा भाव है। यही भाव हमें दुख, हमारे दुख का कारण बनता है और बार बार हमें दुख देता है। छोटी छोटी चीज़ों में हमें दुख होता है। इतनी बात पे भी दुख हो जाता है कि अगर पत्नी अपनी माँ से बात कर रही है तो पति को आकर बबूला हो जाएगा, भैया अपनी माँ से तो बात करती रहती है फ़ोन पे और मेरी माँ का तो हालचाल भी नहीं पूछती। इसी बात पे ही कलेश हो जाएंगे घर के अंदर, इसी बात पे लोगों को डिवोर्स हो जाता है, भी तूने मेरी माँ से बात नहीं की। बताओ, ये दूसरा भाव अगर नहीं होगा, अगर हम सब के अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत को ढूंढेंगे, अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत को मानेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नानक गुरमुख उभरे साचा नाम समाले। उभरते कौन है इस दुख से? वो जो गुरमुख हैं, जिनका मुख गुरु की तरफ है। नाम, सच्चे नाम की कृपा से साचा नाम समाल। नाम जप जप के सतनाम वाहिगुरु का जाप कर करके वो गुरमुख जो हैं उभर जाते हैं, वो जमों की मार से बच जाते हैं। महल्ला पहला। अभी देखो ये बहुत प्यारा महल्ला महाराज ने उच्चारण किया गुरु नानक देव जी महाराज ने, तो ये इसी के साथ, इस श्लोक के साथ जोड़ा है महाराज ने। गली 80 चंगिया आचारी बुरिया।
मैं बातों से तो बहुत चंगी हूँ, लेकिन मेरे आचार, मेरे एक्शन, जो मेरा हाव भाव है वो बहुत बुरा है। मुंह से तो हम बोल रहे होंगे हाँ 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 जी हाँ जी, लेकिन माथे पे हमारे तुड़ियाँ होंगी, मन के अंदर हमारे द्वैत होगा, ये कहाँ से आ गई इतनी देर के लिए, कितना बोलती है ये, क्या करती है। मन के अंदर हमारे ऐसे भाव होंगे। मनहों को शुद्धा कालिया बाहर चिटविया। महाराज कहते हैं मन हमारा काला है, बाहर से हम भले जितने मर्जी सफ़ेद कपड़े डाल ले, रीसा कर है तीनाड़िया जो सेव है दर खड़िया। महाराज कहते हैं हम नकल लगाते हैं उनकी जो आपके दर पे खड़े हुए हैं, हम दिखावा करते हैं। महाराज ऐसे कपड़े डाल लेंगे, ऐसी माला डाल लेंगे, ऐसी पगड़ी बांध लेंगे, ऐसा दस्तार, ऐसा सूट डाल लेंगे और हम दिखावा करेंगे कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं। नाल खसमें रतिया माड़ है सुख रलिया। महाराज कहते हैं खसम के साथ तो वही जाता है जिसका प्यार पूरा हो, माण है सुख रलिया, जो सुख उसी को मिलता है साथ संगत जी जो सच्ची में खसम के साथ प्यार करता है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ प्यार करता है। होदै तान नितानिया रह है निमाननिया। महाराज कहते हैं भले जितनी मर्जी ताकत हो, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत दिखाते नहीं हैं। वो बहुत निमाणे हों के, बहुत निम्रता में, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कह लो कि मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा समझ के गुरु महाराज के चरणों में सेवा करते रहते हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने की, इतने बड़े महाराजा, लेकिन कभी भी अमृतसर की तरफ पैर नहीं करके सोए। नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिलाह। महाराज कहते हैं उनका जन्म जो है वो सफल हो जाता है जिनको आप मिल जाते हो। उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल कह लो कि बस मुनाफा ही मुनाफा, सकारता मतलब मुनाफे में चली गई उनका जन्म। जिनके पास जिनका मेल आपके साथ हो गया, जिनके साथ आप मिले हुए हो, हम उनके साथ भी अगर हमारा मेल हो जाए तब भी हमारे पे कृपा हो जाती है। पौड़ी तू आपे जल मीना है, आपे ही आप जाल। महाराज कह रहे हैं कि आप ही जल हो, आप ही मछली हो, और मछली को फंसाने वाला जाल भी आप ही हो। देखो कितना डीप ज्ञान है साथ संगत जी। मछली सांस ले रही है, पानी पी रही है, पानी कहीं पूरा समुद्र का समुद्र है, जाल फेंकने वाला शिकारी है, लेकिन महाराज कहते हैं सब में आप ही आप हो। ये है ब्रह्म का ज्ञान जो चारों तरफ बसा हुआ है। पर ऐसी बातें करके लोगों को धोखा देना भी ठीक नहीं है कि कई लोग कहते हैं भी तेरा पैसा मेरा पैसा, तू भी भगवान मैं भी भगवान, ले आ मेरे को अपना पैसा दे दे सारा और तू जा। और ये लोग अपना जो है नाच नाट अपना भांगड़ा डालते रहते हैं। जो आजकल के दिखावे वाले बाबे हैं ना, ढोंगे, जिनको बस बिजनेस करना है, बाप और बाबा, बाप और बिजनेस, ये ऐसे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। B=B, तो बाबा मतलब बिजनेस। लेकिन साथ संगत जी ये बाबा बहुत ही पवित्र वर्ड माना गया, तभी तो देखो ना शहीद सिंहों के साथ बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, शहीद सिंहों के साथ ये नाम लगे हैं। लेकिन आजकल हम जो है ना पैसे के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हैं। तू आपे जाल वताएदा आपे विच से बाल। महाराज कहते हैं जाल फेंकने वाले भी आप ही हो, जाल में फंसने वाले भी आप ही हो। जाल में फंसाने के लिए जो सेबाल यूज़ करते हैं ना हम लोग, जैसे अगर आपने चूहा पकड़ना हो तो कोई चॉकलेट रख ली या रोटी रख ली, उसको हम कह देते हैं सेबाल। जाल में रखने वाला सेबाल भी आप ही हो। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछलियाँ रखनी पड़ती हैं, वो भी आप ही हो। तू आपे कलम अलपत है सै हत्था विच गुलाल। महाराज कहते हैं आप कलम, तो आप पे कमल अलिपत है, आप ही कमल हो और आप अलीपत हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महाराज, लेकिन फिर भी आप सै हत्था विच गुलाल, फिर भी आपके पास इतने प्यारे प्यारे रंग के गुलाल रूपी
इतने बड़े कह लो कि मतलब कई कई सौ हाथों जितना, मतलब 100 यहाँ पे सै हत्था मतलब 100 हाथों जितना गुलाल आपके अंदर भरा हुआ है। इतना रंग है कमल के अंदर, इतना रंग है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस रंग से। लेकिन आपने कमल के फूल में इतना रंग डाला हुआ है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महाराज कह रहे इतना इतना चीकड़ कीचड़ का पानी है, लेकिन उस कीचड़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमल आपको पता है कीचड़ के पानी में उगता है साध संगत जी। नहीं तो आम तौर में अगर आप कपड़े के ऊपर कीचड़ लगाते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है, तो ये तो फिर फूल है। लेकिन महाराज कहते हैं वो कीचड़ के रंग से कमल के फूल के रंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हैं साधु महात्मा, जिनको माया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जीवन में जीते जीते ही माया से अलिपत रहते हैं। तू आपे मुक्त कराएदा एक निमख घड़ी कर ख्याल। महाराज कहते हैं आप अपने आप ही मुक्ति दे देते हो। बस एक घड़ी के अंदर अगर आपका ख्याल आ जाए तो आप अपने आप ही मुक्ति दे देते हो। हर तुधों बाहर किछ नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। महाराज आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपकी पकड़ में है। गुर शब्दी वेख निहाल, शब्द गुरु के दर्शन कर करके हम निहाल निहाल हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। महाराज हमें बहुत खुशहाली मिल रही है आपके शब्द गुरु के दर्शन करके। इसी तरह साध संगत जी हमें भी दिन में कम से कम 2 बार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करने चाहिए। चलो 2 बार नहीं कर सकते, कम से कम 1 बार तो जरूर करने चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए गुरु महाराज के चरणों में आके जरूर नतमस्तक होना चाहिए।